हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आप लोगों का सीजी बोर्ड एग्जाम्स है वो बहुत ही पास में है बेटा, तो प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई को डबल टाइम दीजिए। इतनी बात क्लियर है। अगर आप पहले 2 घंटा पढ़ते थे तो आप 4 घंटा दीजिए। अगर आप 4 घंटा पढ़ते थे तो आप क्या करेंगे, इसको भी डबल कर दीजिए। बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इतनी बात क्लियर है बेटा। तुम किसी टॉपिक को जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से वो परफॉर्म भी होगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई में लग जाइए और अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए, क्योंकि आज की मेहनत बेटा कल का भविष्य डिसाइड करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी की जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, उस पर आज की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इतनी बात क्लियर है। आज का वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिएगा, ठीक है, आपका क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आ गई बात समझ में। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया। क्लियर है। आपका क्या हो सकता है, फंजाई, फंगी कहते हैं इसको, ठीक है, एल्गी है, ठीक है, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, जो ठीक है आप लोगों का क्या है, ये सारी चीजें का क्या है, यूज किया जाता है बच्चों, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, वेलफेयर के लिए, मतलब उसके लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोब्स का जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, आपकी नॉर्मल होम में भी और इंडस्ट्रियल पर्पज से भी। इतनी बात क्लियर है। तो कहां कहां पर क्या क्या, ठीक है, इसका यूज्ड है माइक्रोब्स का, इसी बात को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए वेरिया एमपी क्वेश्चंस की जो क्या सीरीज में आज की क्या है, टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर का है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है। इस चैप्टर से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आईपीएम का पूरा नाम क्या है, बताइए। आईपीएम का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताइए। सो आईपीएम का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट को कंट्रोल करना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, आईपीएम इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्वीज पनीर बनाने के लिए कौन से जीवाणु का प्रयोग करता है, वेरी आईएमपी क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं है, किसका क्या किया जाता है, कौन सी बैक्टीरिया है जो स्वीज चीज बनाने में यूजफुल है। ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है बीओडी। बीओडी का पूरा नाम क्या है, क्लियर है कि नहीं है बेटा। वाटर वेस्ट जो प्लांट्स होता है उसमें एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया जाता है। कौन सी बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। क्लियर है कि नहीं है। और उस एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन की डिमांड रखता है, किसकी, ठीक है, जितने भी क्या है उसमें, ठीक है, डिजोल्व क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, उसको वो ईट करता है। ठीक है, तो उसको ईट करने के लिए क्या करता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई चाहता है, उसको ऑक्सीजन नीड है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस तो करेगा लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या करता, ऑक्सीजन की प्रेजेंट के कितनी, जितनी ज्यादा वाटर क्या होगी, इम्प्योर होगी, उतनी ही ज्यादा उसको ऑक्सीजन की डिमांड होगी। क्लियर है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, बीओडी का फुल फॉर्म जो होता है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल का मतलब है बैक्टीरिया को या किसी माइक्रोब्स को क्या है, कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है, उस जो केमिकल सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व है उसको ईट करने के लिए। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बिना आसवन के, ठीक है, बिना डिस्टिलेशन से तैयार होने वाली 2 एल्कोहलिक, ठीक है, पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, बिना डिस्टिलेशन के क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है,
जो क्या होता है बिना डिस्टिलेशन का होता है, बिना आसवन की विधि से क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपको पता होगा, ठीक है, जो आपका बियर होता है वो क्या है, बिना आसवन से बनता है, और वो एक क्या है, अल्कोहलिक पेय पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है बेटा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, जिसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने, है ना? किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने इसको क्या करा था, डिस्कवर किया था। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, है ना? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस पेनिसिलिन को किससे डिस्कवर किया गया बेटा? फंजाई से। किससे? फंगस से आइसोलेट किया गया। पेनिसिलियम नोटेटम करके क्या है, एक फंजाई होता है, उसी से क्या है ऑब्टेन किया गया। किसको? पेनिसिलिन को। ये क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है जो फर्स्ट टाइम क्या किया था, डिस्कवर किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेडी बर्ड क्या है? ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है और ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? लेडी बर्ड का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करनी चाहिए। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। माइकोराइजा क्या है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी क्या करना है, ये भी सिम्बायोसिस का प्रोसेस करते हैं, इसमें भी सहजीविता क्या है पर निर्भर करता है माइकोराइजा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो इसकी क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जैव उर्वरक? जैव उर्वरक क्या है और इसके उदाहरण भी आपको लिखने हैं, याद रखेंगे। ठीक है, व्हाट इज अ बायो फर्टिलाइजर एंड, ठीक है, गिव एग्जांपल। तो दोनों आपको करने हैं बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया है पेपर में। क्लियर है? ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज ये भी क्वेश्चंस क्या एग्जाम्स में पूछा गया है। साइक्लोस्पोरिन ए, इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ दिया गया है, व्हाट इज अ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स इज मीन प्रतिजैविक। क्लियर है कि नहीं है? एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो एंटीबायोटिक्स होता है वो बायो माइक्रोब्स के अगेंस्ट ही वर्क करता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन भी माइक्रोब्स से ही होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, ठीक है, बायोगैस क्या है और इसके घटक कौन कौन से होते हैं? स्टार मार्क क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने की चांसेस है। याद रखेंगे बायोगैस क्या है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें सभी कंपोनेंट्स की रेशियो भी बताना पड़ता है, तो याद रखेंगे सबसे मेन जो कंपोनेंट्स होता है वो है मेथेन, CH4। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, SCP, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन्स। क्लियर है कि नहीं है? सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है? क्लियर है कि नहीं है? याद रखना बेटा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। अगर आप क्या करते हैं, एक सिंगल सेल को एज अ प्रोटीन क्या करते हैं, खाते हैं, तो उसको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। और इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होता है वो फुलफिल हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आजकल क्या माइक्रोब्स को एज अ प्रोटीन सोर्स लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, अब यहां से आपके बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, वह जीवाणु से प्राप्त एंटीबायोटिक्स के नाम लिखो। याद रखना, आपको कम से कम 5 एंटीबायोटिक्स के नेम पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी कंडीशन में आपको बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स के नेम पता होनी चाहिए। क्लियर है ना बेटा? होनी चाहिए, जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, कोलामाइसिन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ना बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, जीवाणु की से लाभदायक गतिविधियां। जीवाणु हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, कहां कहां पर यूजफुल है, क्या कौन सी चीज को बनाने में क्या वो एप्लीकेबल है, ये तमाम बातों के बारे में आपको कम से कम 5 फील्ड्स ऐसे होनी चाहिए जिसमें बैक्टीरिया यूज किया जाता है एज अ प्रोडक्शन। आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ओके,
तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्या है, ठीक है। तो आपके एग्रीकल्चर एस्पेक्ट से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इडली डोसा बनाने के लिए घरों में किया जाता है ना, ठीक है। कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैक्टीरिया ही तो करते हैं, ऐसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्लियर है कि नहीं है। इंडस्ट्रियल पर्पज से अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, है ना, लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर क्या किया जाता है, बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा यूजफुल है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, वाहिद मल उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट, इसको और क्या बोला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्लियर है कि नहीं है। वाटर वेस्ट प्लांट में क्या होता है, ठीक है, सीवेज जो आता है उसको ट्रीट किया जा सकता है, मतलब इम्प्योर वाटर को प्योर बनाया जा सकता है। इसके लिए कौन कौन से क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें फिजिकल क्या होते हैं, जितने भी क्या होते हैं भौतिक जितने भी अशुद्धियां होती है उसको हटाया जाता है ना। उसके बाद क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल क्या किया जाता है, इंप्योरिटी को हटाया जाता है, इसको सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं, है ना। और उसके बाद होता है टर्सरी प्रोसेस, इट मीन तृतीयक क्या अशुद्धि, जिसमें केमिकल क्या किया जाता है, केमिकल अशुद्धि को हटाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इम्प्योर वाटर को प्योर फॉर्म में लेकर लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आगे इसको आपको पूरा अच्छे से डिस्कस, ये तीनों क्वेश्चन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। क्लियर है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज बायोगैस संयंत्र का क्या नामांकित चित्र बनाकर उसको एक्सप्लेन करना है बेटा। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी आ सकता है, ठीक है। बायोगैस संयंत्र क्या है, बायोगैस प्लांट्स कैसे हैं, दिखता कैसा है, डायग्राम्स बनाने हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसको एक्सप्लेनेशन भी करने हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे जीवन में फंजाई का क्या 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 है, यूजफुल है, कैसे यूजफुल है, कहां कौन कौन से फील्ड पर यूज किया जाता है, ठीक है। किसके बारे में पूछा गया था, पहला क्वेश्चन बैक्टीरिया का था, अब किसके बारे में पूछा गया, फंजाई के बारे में। तो फंजाई भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि फंगस से ही क्या है बहुत सारे वर्क हमारे हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ब्रेड कंपनी जो है उसमें क्या सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी का यूज किया जाता है ना, चीज बनाने के लिए फंजाई का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर फंगस का यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर है ना बेटा, ठीक है। फंजाई हमारे क्या बेस्ट प्रोटीन सोर्स भी हो सकते हैं, है ना, मशरूम। चलिए आगे देखते हैं, स्टैटिन के कार्य लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है माइकोडर्मा पॉलिस्पोरम तथा, ठीक है, मोनाकस, ठीक है, परप्यूरिस से क्या 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 प्राप्त हो सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्टार मार्क क्वेश्चंस बिकॉज दे आर अपीयरेंस इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एंटीबायोटिक्स की खोज किसने किया गया है, प्रथम एंटीबायोटिक्स का नाम लिखिए। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने अभी अभी बताया है बेटा, ठीक है, अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग्स हैं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, उन्होंने क्या करा है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स की खोज किया है और उन्होंने क्या किया है, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम नोटेटम्स को क्या है डिस्कवर किया गया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।